अपना बगल का बाल साफ करना चाहता है, उखाड़ना चाहता है, या फिर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में रोज़ा रखने की और रात में तरावी पढ़ने की और तस्बीह तहलील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरे भाइयों, आज आप लोगों से मेरी गुफ्तगू और मेरी बातचीत जिस मौजू पर होने वाली है वो है कि क्या रोज़े में बगल का बाल साफ़ करना, तराशना या उखाड़ना जायज़ है या नहीं। रोज़ेदार शख्स क्या वो अपना बगल का बाल साफ़ कर सकता है, उखाड़ सकता है या तराश सकता है। यानी ऐसा करना, यानी बगल का बाल साफ़ करना, तराशना, उखाड़ना जायज़ है या नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में जन्नत का सेल रखा है। जन्नत का सेल, जैसे आप दुनिया में देखते हैं कपड़ों का सेल लगा हुआ है, बाइक का सेल लगा हुआ है, चार चक्का का सेल लगा हुआ है, मारुति कार वैन का सेल लगा हुआ है, तो दुनिया के साजो सामान में जैसे सेल लगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में जन्नत का सेल रखा है। और जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेगा वो जन्नत को ख़रीद लेगा। और कैसे ख़रीदा? बड़े सस्ते में ख़रीद सकता है। और जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में इससे बहक गया, यानी रोज़ों से, तस्बीह तहलील से, इबादत से, रियाज़त से, कुरान करीम की तिलावत से दूर भागा और दूर रहा, तो समझिए इस सेल से वह काफ़ी दूर हो गया, जन्नत से वह काफ़ी दूर हो गया, वह जन्नत नहीं ख़रीद सकता। तो मेरे भाइयों, बात चल रही थी कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में कोई शख्स अगर अपना बगल का बाल साफ़ करना चाहता है, उखाड़ना चाहता है या फिर तराशना चाहता है, तो क्या उसके लिए ऐसा करना जायज़ है? नंबर 1, रोज़े के दौरान बगल का बाल उखाड़ना दुरुस्त है और जायज़ है, उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 2, कि बगल का बाल उखाड़ना और मोड़ना दोनों दुरुस्त है। आप बगल का बाल उखाड़ भी सकते हैं, ऐसे उखाड़ भी सकते हैं और मोड़ भी सकते हैं, ऐसे कैंची से आप तराश भी सकते हैं, दोनों तरीक़ा दुरुस्त है। अलबत्ता उखाड़ना ही अफजल है। बगल का बाल उखाड़ना ही क्या है? अफजल है। इसमें फ़ायदा क्या है? अगर बाल आप मुड़ते नहीं हैं, तराशते नहीं हैं, बल्कि उखाड़ते हैं, उसमें फ़ायदा क्या क्या है आपको? नंबर एक फ़ायदा ये है कि बाल देर से निकलेंगे, इसलिए जल्द जल्द आपको सफाई करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर बाल आप बगल का उखाड़ कर फेंक देते हैं, उखाड़ देते हैं, तो जल्दी जल्दी आपको सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, उसमें क्या फ़ायदा है? नंबर 2 फ़ायदा ये है कि बगल में से बदबू कम पैदा होगी। आदमी बगल को जब छीलता है, तराशता है या मुड़ता है, तो उसमें बदबू ज़्यादा आता है। और अगर उखाड़ के वो फेंक देता है, अपने हाथ से अगर उखाड़ देता है, तो उससे बदबू भी कम पैदा होगी। बहुत लोग ऐसे हैं कि बगल का बाल जो है इतना लंबा लंबा रखा हुआ है, जैसे आदमी अपना बाल, सर का बाल बड़ा बड़ा रखता है,
तो कुछ आदमियों को हमने देखा और ख़ास करके झारखंड और बिहार में तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने बगल के बाल इतना लंबा लंबा रखते हैं। पता नहीं क्या भाई कौन सा मन्नत मान रखा है कि बगल का बाल इतना बड़ा बड़ा रखने से ये फ़ायदा होगा या ये नुकसान होगा, ये इस तरह करने से ये ऐसा होगा। अल्लाह रहम फरमाए। तो दूसरी बात क्या है कि बगल के बाल में से बदबू कम पैदा होगी। और नंबर 3 ये है कि जब दोबारा बाल निकलेंगे बगल में आपके तो उससे चुभेंगे नहीं, बगल के बाल आपको नहीं चुभेंगे। कब? जब आप उसको उखाड़ेंगे। अलबत्ता उखाड़ने की अगर आपको आदत नहीं है तो आप मोड़ सकते हैं, आप कैंची से क्या कर सकते हैं, तराश सकते हैं। नंबर 4, दाएं बगल से आप इब्तिदा करें, उखाड़ना या तराशना, फिर जो भी आप करना चाहते हैं तो दाएं बगल से क्या करें, इब्तिदा करें। दाएं बगल से बगल का बाल का इब्तिदा करना मुस्तहब है। नंबर 5 क्या है कि बाल साफ करने वाले साबुन से भी आप अपना बगल क्या करते हैं, साफ कर सकते हैं, जायज़ है। किससे भाई? बाल साफ करने वाले साबुन से आप क्या कर सकते हैं, अपने बगल को साफ कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि बगल के बाल को उखाड़ने में ही आपके लिए भलाई है, बहुत तरह के आपको फ़ायदा होंगे और इसमें बहुत तरह का फ़ायदा आपको मिलेगा और देखने में भी आएगा। आप इसका तजर्बा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि रमज़ान मुबारक के इस महीने में आप बगल के बाल को साफ कर सकते हैं, नाभि के नीचे के बाल को भी आप साफ कर सकते हैं। रोज़े से उससे कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।